विधानसभा के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर विपक्ष के निशाने पर है। वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों ने विपक्ष के दावों को मजबूत किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक 2015 के दौरान किडनैपिंग, दलित उत्पीड़न और गैंग रेप समेत कई अपराध के मामलों में यूपी बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं आगे है। 2015 में यूपी में दलितों पर जुल्म के सबसे ज्यादा 8,358 मामले दर्ज हुए। दलितों पर जुल्म में राजस्थान दूसरे और बिहार तीसरे नंबर पर है। अपहरण के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। यूपी में बीते साल अपहरण के 11,999 मामले रिपोर्ट हुए। महाराष्ट्र में अपहरण के 8,255 जबकि बिहार में 7,128 मामले दर्ज किए गए। महिलाओं पर अत्याचार के मामले में भी यूपी नंबर 1। रेप के मामले में यूपी जरूर चौथे नंबर पर है, लेकिन 2015 में गैंग रेप की 2,113 वारदातों में से 458 यूपी की हैं, जो उसे नंबर 1 बना गई है। पुलिस हिरासत में हुए रेप के मामलों में यूपी नंबर 1 है। हिरासत में 95 रेप के मामलों में से 91 यूपी से हैं। इतना ही नहीं, गैंग रेप की देश की 4 वारदातें यूपी की ही हैं। दहेज उत्पीड़न के सबसे ज्यादा 2,335 मामले यूपी में दर्ज हुए, जबकि यौन उत्पीड़न के भी सबसे ज्यादा 5,925 मामले यहीं दर्ज किए गए। जबरन शादी के लिए महिलाओं को अगवा करने के सबसे ज्यादा 8,290 मामले भी यूपी में दर्ज किए गए। मुश्किल से 4%, 5% घटनाएं ही पंजीकृत होती हैं और वे भी विगत वर्षों से अधिक हैं। जब अपराधियों के खिलाफ मुकदमे ही कायम नहीं होते, अपराध ही पंजीकृत नहीं होते, 95% घटित अपराध जब पंजीकृत नहीं किए जाएंगे, वो आंकड़ा कैसे आ पाएगा? मुलायम सिंह जी का बयान पर्याप्त है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। शिवपाल जी का बयान पर्याप्त है जिसमें शिवपाल जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता और अधिकारी जो है ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं रहने दे रहे हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की बात क्या की जाए जब सरकार के प्रमुख अंग नंबर 1 और नंबर 2 ही अपने आप में इस तरीके की बात कह रहे हों। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा में बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करने के बाद बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ के मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि यूपी की पहचान अब लचर कानून व्यवस्था के नाम पर हो रही है। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि जहाँ पर तुलसी हुए हों, जहाँ पर सूरदास हुए हों, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के महापुरुषों ने जन्म लिया हो, जहाँ के अधिकांश प्रधानमंत्री जिस प्रदेश से जाते हों, जहाँ पर काशी, मथुरा और अयोध्या हो, तो वहाँ का राज्य आज अपराधियों का राज्य कहलाएगा। कानून व्यवस्था पे बहस करना चाहते हो, अपना स्टेट देखो आप क्या हो रहा है। और मैं सीमाओं की बात को नहीं छेड़ना चाहता हूं कि कितने कमजोर आप दिखाई दे रहे हो सीमा पर, क्योंकि मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मैं जानता हूं मेरे साथ के पढ़ने वाले फौज में हैं। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास के काम को लेकर अपनी सरकार की अक्सर तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही मामला कानून व्यवस्था का होता है तो सरकारी आंकड़े ही इस सिस्टम की पोल खोल देते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती शासनकाल में सब ठीक होता तो बीएसपी विपक्ष में नहीं होती, लेकिन अब उनकी सरकार में भी वही हो रहा है। ऐसे में सपा दोबारा सत्ता में आने का दावा किस आधार पर कर रही है? सत्ता की कमान मिलने के बाद से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बार बार अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ा है। बेहतर इंतजाम के चाहे लाख दावे किए जाएं, लेकिन इस सिस्टम की पोल इन आंकड़ों ने खोल दी है। अभिषेक पांडे, एपीएन, लखनऊ। तो रिपोर्ट देखिए आपने, 2017 में चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम और दावों और वादों के साथ जिस तरह से राज्य सरकार जो है सत्ता में आई थी, और अब ये वक्त बीत गया है, दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं और कई सारे वादे, खासतौर से कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो दावे किए